एनकाउंटर। घेरा जब डाला तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग पुलिस ने भी की है। दोनों जख्मी हैं और हॉस्पिटल रेफर कर दिया। तो पंजाब के जालंधर में एनकाउंटर को अंजाम दिया जाता है। दरअसल लखबीर सिंह लांडा गैंग के 2 बदमाशों को पूरा एक रणनीति के तहत गिरफ्तार किया जाता है, घेरा जाता है और उसके बाद एनकाउंटर को अंजाम देकर जब ऐसे उनके पैरों पर गोली लग जाती है वो गिरफ्त में लिए जाते हैं। आपको बता दें ये वो कुख्यात बदमाश है जिनके ऊपर कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं और इन बदमाशों की तलाश लंबे वक्त से चल रही थी। आपको बता दें कि और भी साथी हैं जिनको खोजने का प्रयास लगातार चल रहा है, लेकिन इस एनकाउंटर को अंजाम कैसे दिया गया, खेतों के भीतर कैसे इन्हें घेरा गया, इस रिपोर्ट को देखिए। मर्डर तो एक्सटॉर्शन के पर्चे हैं इन पे, नोन क्रिमिनल्स हैं। एक्शन में पुलिस, खेत में मुठभेड़, 50 राउंड फायरिंग, धाए धाए की आवाज, जालंधर के बीच जंगल, लखबीर के गुर्गे गिरफ्तार। पंजाब का जालंधर 22 नवंबर की सुबह गोलियों की आवाज से दहल उठा। जंगल में पुलिस की बदमाशियों से मुठभेड़ हुई। पुलिस को मुखबिर के जरिए जंगल में गैंगस्टर लखबीर सिंह लाड़ा के साथियों के छिपे होने की सूचना मिली। पुलिस ने उसके गुर्गों को घेरा। खुद को घिरता देख लखबीर के गुर्गों ने पुलिस पर गोली दाग दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। दोनों तरफ से 50 से ज्यादा राउंड गोली चली। मुठभेड़ में जहां पुलिसकर्मी घायल हुए तो वकील लखबीर ग्रुप के 2 साथियों को पुलिस ने दबोच लिया। गिरफ्तार गैंगस्टर पर पंजाब के कई जिलों में जबरन वसूली समेत कई केस दर्ज हैं, जिनके पास से 7 हथियार और कई कारतूस भी पुलिस ने बरामद की। मर्डर तो एक्सटॉर्शन के पर्चे हैं इन पे, नोन क्रिमिनल्स हैं। घेरा जब डाला तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग पुलिस ने भी की है। दोनों जख्मी हैं और हॉस्पिटल रेफर कर दिए गए हैं। मुलाजिम भी जख्मी हुए? 2 मुलाजिम जख्मी। कितने हथियार बरामद किए? 7 के करीब अभी तक वेपन जो हैं, छोटे वेपन वो बरामद हुए हैं। से ज्यादा गोलियां चली हैं, 50 से ज्यादा चली। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों का सीधा संबंध कनाडा में पनाह लिए अपराधियों और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले आतंकी लखबीर सिंह उर्फ लाड़ा से है। ऐसा नहीं है कोई पहली बार का है जब इस ग्रुप के किसी अपराधी का एनकाउंटर हुआ। इससे पहले भी पुलिस लखबीर के साथियों पर नकेल कस चुकी है, जो देश को दहलाने की कोशिश में लगे रखे। पंजाब के तरन जिले का रहने वाला लखबीर सिंह कौन है वो भी जान लीजिए। लखबीर सबसे पहले एक गैंग के लिए काम करता था। वह उनके इशारों पर हथियारों को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने का काम करता था। साल 2011 में पहली बार उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। महज 12 साल की उम्र में लखबीर सिंह गैंगस्टर से आतंकी लखबीर सिंह बन गया। उसके खिलाफ पंजाब के मोहाली और तरन में रॉकेट हमले की साजिश रचने के साथ ही करीब 20 से अधिक मामलों में केस दर्ज है। आरोप है कि उसने साल 2022 में पंजाब पुलिस के मुख्यालय और तरन के सरहाली थाने पर रॉकेट से अटैक किया था। फिलहाल वो कनाडा के एडमोंटन के अल्बर्टा में बैठकर हिंदुस्तान विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, जिसके एक इशारे पर उसके गुर्गे पंजाब में आतंकी और आपराधिक वारदातों को अंजाम दे देते हैं। लेकिन पुलिस लगातार उसके गुर्गों पर नकेल कस रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं सर्वे पर संग्राम, क्या होगा अंजाम। तो उत्तर प्रदेश में संभल कोर्ट के आदेश पर मस्जिद का सर्वे किया गया। इसके बाद मौलाना और कुछ नेता कैसे लोगों को भड़काने में लग गए। लेकिन आज चूंकि शुक्रवार का दिन था और कैसे वहां पर सुरक्षा कड़ी की गई थी वो तस्वीरें भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हिंदू संगठन है वो ये कह रहे हैं कि जिस जगह पे मस्जिद है वहां पर पहले मंदिर होता था और मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी। सुरक्षा बलों ने आज पूरी मस्जिद को घेर लिया और इस वजह से, क्योंकि जुम्मे की आज नमाज थी और वहां पर जितने भी लोग इकट्ठा थे वो इबादत कर पाए, क्योंकि जो हिंदू संगठन है वहां पर
वो ये कह रहे हैं कि हमें हमारा हक मिले। उनका मानना है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दशावतार कलिक अवतार यहाँ पर होना है और वो जो मंदिर है श्री हरि का मंदिर है, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी, ये हिंदू पक्ष का कहना है। संभल में अभी जिस जगह मस्जिद है वहां पर मंदिर था ऐसा कहा गया। मस्जिद के पहले हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ड्रोन के जरिए भी आज कैसे निगरानी रखी जा रही थी, सुरक्षा कड़ी थी और ये 3 तस्वीरें जो बयां कर रही हैं कि संभल में आज किस तरह से नमाज अदा की गई। तो देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि कैसे अलर्ट पर पुलिस प्रशासन है, बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस की मौजूदगी है, सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। मेरा अधिकार है कि मैं कोर्ट के आदेश के खिलाफ आगे कोर्ट में जा सकता हूं और जो कोर्ट ने आदेश दिया मैं उससे सहमत नहीं हूं। मेरा यह है कि इस आदेश के तहत क्योंकि दूसरे पक्ष को यानी कि हमारे पक्ष के लोगों को नोटिस नहीं दिया गया, उनको सुना जाना चाहिए था पहले, सर्वे देने से पहले, आदेश देने से पहले। खैर कोर्ट का मामला है, उन्होंने आदेश दिया। ये कितने भी, मैं खुले उससे कह रहा हूँ, कितने 10 चाहे ड्रोन कैमरे यहाँ पे लिया है, मैं खुली उससे आवाज को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी क़यामत तक। ये श्री हरिहर मंदिर था जो पृथ्वीराज चौहान के समय बना था और यहीं पे कल की अवतार होना है। बाबर ने 1526-1529 में जगह को तोड़ा। ये बात बाबरनामा में भी मेंशन्ड है जिसका बेवरेजेस ने ट्रांसलेशन किया है। आईन अकबरी के पेज नंबर 281 पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे हरिहर मंदिर था और यहाँ पे कल की अवतार होना है। ये बात अकबर के कोर्ट मास्टर अबुल फजल ने लिखी है 1600 के दशक में। अलेक्जेंडर कैनिंगम जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने भी यहाँ पे सर्वेक्षण किया है 1873 से 1875 के बीच में और उन्होंने पाया था कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है जिसको गलत ढंग से मस्जिद के रूप देने की कोशिश की गई है। और उसके बाद ASI ने इस मॉन्यूमेंट को 1920 में नोटिफाई कर दिया था, ASI एक्ट 1904 के तहत, और सीरियल नंबर 250 पे ये मॉन्यूमेंट फॉल करता है। तो नेहरू ने भारत के अंदर भारत के लोगों के साथ विश्वासघात किया, जो तुष्टीकरण के तहत ऐसा काम किया। नहीं तो काशी, मथुरा, अयोध्या, कल्की सबके नीचे महादेव है। और संभल से हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए हैं। जतिन, कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया था कि वहां पर सर्वे करवाया जाए। सर्वे करने टीम पहुंची तो लोग बाहर जुट गए, भीड़ जमा हो गई और इस सब के बीच आज जो नमाज अदा होनी थी उसके लिए भी पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लोग वहां पर क्या कह रहे हैं, हालात कैसे हैं? आज बिल्कुल देखिए 2000 पुलिसकर्मी आज जुमे की नमाज के दौरान तैनात रहे, अलर्ट रहे, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही थी। मुरादनगर मंडल की जितनी भी पुलिस थी वो सभी को इसी शाही जामा मस्जिद के पास तैनात कर दिया। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से नमाज जो है वो अदा कराई गई, लेकिन प्रिकॉशनरी फोर्स अभी भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी जो कि डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किया गया है। लोगों से बात करने की हिदायत लगातार एडमिनिस्ट्रेशन मना कर रहा था। उनको इस बात का डर था कि कोई विवादित बात बोल दे जिसको लेकर आगे जाकर विवाद भी खड़ा हो सकता है। लेकिन तैयारियां कुछ इस तरीके की थी, जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। मस्जिद के आसपास 3 गेट थे, उन